पश्चिम अलग अलग जगह पे मेल खाते हैं। आपने कहा कि पूरब में जो है वो ज्ञान है और पश्चिम में विज्ञान है, क्या आप इसे विस्तृत में बता सकते हैं? पूरब के देशों में पिछले 2,500-3,000 सालों से आत्मज्ञान की दिशा में, परमात्मा ज्ञान की दिशा में बहुत कार्य हुआ है। हजारों लोगों ने अपना पूरा जीवन इस एक लक्ष्य को पाने के लिए हासिल कर दिया। इसके ठीक विपरीत पश्चिम में एक दूसरे प्रकार की संस्कृति जन्मी, भौतिकवादी संस्कृति। वहां उन्होंने शरीर की देखभाल, शरीर की सुख सुविधा के लिए बहुत कुछ किया। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विज्ञान, टेक्नोलॉजी। आज जरूरत आ गई है एक ग्लोबल संस्कृति के निर्माण की, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जाए मनुष्य के जीवन भवन का आधार निर्मित करने के लिए। और इस भवन पर जो स्वर्ण शिखर रखा जाए वह ध्यान का हो, वह अध्यात्म का हो, वह ब्रह्म ज्ञान का हो। इन दोनों के होने से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण संतोष को, पूर्ण आनंद को उपलब्ध हो सकता है। तो जब कहते हैं झोरवादी बुद्धा, यह एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक शब्द है। झोरवा एक ग्रीक उपन्यास का पात्र है जो प्रतीक है भोग विलास का, शारीरिक सुख सुविधा में जीने का, वैज्ञानिक चिंतन मनन का, टेक्नोलॉजिकल माइंड का। और बुद्ध प्रतीक है अध्यात्म के, ध्यान के, आत्मज्ञान के, निर्वाण के। ओशो कहते हैं अकेले बुद्ध भी अधूरे हैं और अकेला झोरवा भी अधूरा है। ध्यान और विज्ञान का मिलन होना चाहिए। हम बाहर के जगत में भी सुख सुविधा पूर्वक, भोग विलास पूर्वक रह सकें और अपने भीतर शांति का, समाधि का, निर्वाण का अनुभव कर सकें। बाहर की चीज है, शांति भीतर की चीज है। निश्चित रूप से धन के द्वारा जीविका उपार्जन करके हम सुख सुविधा का इंतजाम कर सकते हैं, ये बाहर की बात है। इससे शांति नहीं मिल जाएगी। शांति भीतर की चीज है जो प्रेम पूर्वक जीने से और ध्यान पूर्वक जीने से मिलती है। और वहाँ वो नाम भी मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे वहाँ के आने वाले लोग गर्व कर सके कि हमारे हमारे शहर का है। और वहाँ पर लगभग 100 ऑफिस है। वो पूरा भवन अभी तोड़ के अभी हमने नया बनाया है। तो उसका उद्घाटन करने के लिए मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को यहाँ पर बुलाया है कि हम अपने जीवन में, जैसे अभी जोरबद्ध बुद्धा की बात कर रहे हैं, कि भौतिकता भी हमारे जीवन में हो और आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन में हो। इन दोनों से मिलकर हम अपनी जो चरम साधना है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो हो। ये एकमात्र मेरा उद्देश्य है। वैभव भी हो और ज्ञान विज्ञान का शिखर भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, भौतिकता भी हो। 28 एकड़ जमीन पर ओशो ध्यान केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं, तो उसका भी हम कल विस्तार से वहां दिखाएंगे। और वो 1.5 साल में बनाने का हमारा लक्ष्य है और लगभग 1 लाख वर्ग फुट का निर्माण होगा। और वहां पर पूरे देश विदेश से लोग आए, ध्यान साधना कर सके, आध्यात्म में प्रवेश कर सके, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ। ये मेरा लक्ष्य है कि हम ऐसे प्रेममय, ध्यानमय जीवन की रचना कर सके। उद्घाटन स्वामी शैलेंद्र जी करने वाले हैं, मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूँ। उसमें मंगल प्रभात जी लोढ़ा हैं और राहुल नार्वेकर जी हैं और आदरणीय जज साहब कमल किशोर जी ताकेड़ साहब, ये प्रमुख व्यक्तियों के रूप में हैं।